आज वारदात में हम आपको कन्नूर टू अलवर दिखाएंगे। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि कैसे केरल पुलिस अलवर रेप केस के आरोपी बिट्टी मोहंती को कन्नूर से लेकर अलवर तक पहुंची। हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी ने 3 दिन तक अलवर रेप केस के मुजरिम बिट्टी मोहंती और उसको अलवर ले जा रहे पुलिस बल के साथ अलवर तक का सफर किया। इस दौरान ट्रेन जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी, बिट्टी के चेहरे का रंग भी बदलता जा रहा था। हम मंगला एक्सप्रेस में हैं, जहां पे बिट्टी मोहंती को लेके जा रहे हैं। केरला पुलिस बिट्टी मोहंती को लेके जा रहे हैं, निजामुद्दीन से लेके अलवर पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। हमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस, केरला की जो पुलिस है, वो तफ्तीश करेंगे तो 3 चीजों पर कि और कौन कौन सी केसेस हैं बिट्टी मोहंती के खिलाफ। इसके साथ राजस्थान पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करके वो तफ्तीश करेंगे, क्योंकि पहले 2006 में वो एक बार अरेस्ट हो चुके हैं एक रेप में। इसके साथ साथ केरला पुलिस ने जब उनको पकड़ा था पयंगाड़ी में, 3 केसेस उनके ऊपर फॉर्जरी के, पर्सनेशन के और चीटिंग के लगा है। जो उन्होंने जो चीटिंग और फ्रॉड की जो बात करी थी, उसको इसके ऊपर तफ्तीश करने के साथ साथ राजस्थान पुलिस के साथ काम करने के लिए केरला पुलिस बिट्टी मोहंती को लेके जा रहे हैं, और हम आज तक उन्हीं के साथ ट्रेन में सवार है। तारीख 12 मार्च 2013, वक्त शाम 7:30 बजे, जगह कन्नूर रेलवे स्टेशन, केरल। कन्नूर टू अलवर का पहला दिन। चेहरे से नकाब पहले ही हट चुका था, नाम के पीछे का नाम आम हो चुका था। बस अब विदाई का वक्त था। विदाई बिट्टी मोहंती, विदाई केरल के कन्नूर से, ताकि बिट्टी को उसके असली जगह पहुंचाया जा सके। असली जगह यानी राजस्थान का अलवर जेल, जहां कायदे से उसे 7 साल पहले से ही बंद होना चाहिए था। खैर, देर सही, पर बिट्टी की विदाई सफर का आगाज हो ही गया। केरल पुलिस के 6 पुलिस वालों की हिरासत में बिट्टी मोहंती कन्नूर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। प्लेटफॉर्म पर पहले से मंगलदीप एक्सप्रेस खड़ी थी। सेकंड एसी कोच नंबर A2 में 7 सीटें बुक थी। इसी A2 कोच में बिट्टी मोहंती से कुछ दूरी पर राजस्थान पुलिस के भी 2 अफसर सवार थे, खास बिट्टी पर नजर रखने के लिए, और इसलिए भी कि जैसे ही ट्रेन अलवर पहुंचे, वो बिट्टी को अपने कब्जे में ले। 7 साल बाद ये बहरूपिया हफ्ते चढ़ा था, लिहाजा ये भी डर था कि कहीं रास्ते में फिर वो चक्का न दे दे। इसलिए पुलिस मुस्तैद थी। साथ ही वारदात की टीम ने भी फैसला किया कि वो बिट्टी मोहंती के इस पूरे सफर के दौरान उसके साथ अलवर पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। हमें ये बताया जा रहा है कि पुलिस, केरला की जो पुलिस है, लिहाजा हमारी रिपोर्टर रोहिणी स्वामी और कैमरामैन शिव मूर्ति भी मंगलदीप एक्सप्रेस के उसी A2 कोच में सवार हो गए, जिसमें बिट्टी मोहंती पर अरेस्ट हो चुके हैं एक रेप केस में। इसके साथ साथ केरला पुलिस ने तय वक्त पर मंगलदीप एक्सप्रेस ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। अलवर तक की दूरी 47 घंटे में पूरी होनी थी, जो कि बिट्टी मोहंती 7 साल पहले अलवर में एक जर्मन लड़की से बलात्कार किया था, और अलवर कोर्ट ने उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसीलिए उसे वापस अलवर ही जाना था, जहां से बिट्टी के गुनाह की कहानी शुरू हुई थी। सफर लंबा था और पुलिस बिट्टी को कोई मौका देना नहीं चाहती थी। इसलिए कोच में बिट्टी के साथ 4 पुलिस वाले बैठे और बाकी के 2 दरवाजे के पास वाली सीट पर। बिट्टी पुलिस वालों से घिरा था, वापस अलवर जा रहा था, जहां से उसे सीधे जेल जाना है। मगर इसके बावजूद उसके चेहरे पर कोई डर, परेशानी या पछतावा नहीं था। पुलिस वालों से बेफिक्री से बातें कर रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। हाँ, हमारा कैमरा देखते ही उसे जरूर तकलीफ होती। वो फौरन मुंह छुपाने की नाकाम कोशिश करती। हमने भी सोचा, चलो पहले बिट्टी से जरा खुलने की कोशिश करें, उसके बाद उससे बात करेंगे। चूंकि रात हो गई थी, लिहाजा खाने का वक्त हो गया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही मोहंती ऊपर के पथ पर चला गया और कंबल ओढ़कर सो गया। हमारे सफर का पहला दिन गुजर चुका था और अगले दिन की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी।
हालांकि पहले दिन बिट्टी मोहंती पुलिस वालों से बात कर रहा था, लेकिन दूसरे दिन सुबह से ही वो चुप था। वो अपनी उलझन को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे का बदलता हर रंग हमारा कैमरा कैद कर रहा था। बिट्टी मोहंती मंगला एक्सप्रेस में दूसरे दिन सफर कर रहे हैं और केरला पुलिस उनको अब लेके जाएंगे अलवर। उनका केरला पुलिस का यही मानना है कि वो जब राजस्थान लेके जाएंगे तो और भी तफ्तीश होगी। पहली बात कि बिट्टी मोहंती ये कह रहे थे कि जब पहले उन्होंने अपना नाम बताया बिट्टी मोहंती, उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट से वापस ले ली और कहे कि वो राघव है, और उसी को प्रूव करने की बात वो जो कह रहे हैं केरला पुलिस यही मान रहे हैं कि जब वो राजस्थान जाएंगे उनके ऊपर एक डीएनए टेस्ट कराएंगे तो वो रिवील हो सकता है कि यही बिट्टी मोहंती है। ये सबसे अहम बात है। इसके साथ साथ जब हमने देखा कि केरला पुलिस ने 3 केसेस दर्ज किए, एक फॉर्जरी के, इंपर्सनेशन के और चीटिंग के, इसके अलावा और कितने केसेस मिल सकते हैं वो ढूंढने की कोशिश में है। जब तक ये सफर आज तक मंगला एक्सप्रेस में कर रहे हैं बिट्टी मोहंती और केरला पुलिस के साथ, हमें ये भी पता है कि राजस्थान पुलिस हमारे साथ है इसी ट्रेन में। हमने देखा है कि बिट्टी ज्यादातर सोते रहे हैं और अगर केरला पुलिस ने उनसे कोई प्रश्न पूछे तो 1-2 शब्द में उन्होंने जवाब दिया। ज्यादातर वो कुछ जवाब नहीं देते पर सोते रहते हैं। इस सब के बीच ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ी जा रही थी। ट्रेन में सवार बाकी लोगों की तरह हम भी सो गए, अगली सुबह के इंतजार में। तारीख 13 मार्च 2013, सफर का दूसरा दिन। अगले दिन जब हम सोकर उठे तो बिट्टी और उसके साथ सफर कर रहे पुलिस वाले भी उठ चुके थे। उनके साथ बिट्टी भी नाश्ता कर रहा था। नाश्ते के बाद बिट्टी फिर सो गया। आज वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज उस चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो ट्रेन की खिड़की के पास बैठा बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था, शायद अपने अंजाम या फिर 7 साल पहले के अपने गुनाह के बारे में। लेकिन हाँ, उसके अंदर चल रही कश्मकश उसके चेहरे पर अब साफ झलक रही थी। मौका देखते ही हमने बिट्टी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं था। हमने फिर कोशिश की तो उसने झुककर पुलिस वालों से धीरे से कहा कि वो हमसे बात नहीं करेगा। इसके बाद उसने पुलिस वालों को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने उसको मीडिया से बात करने के लिए कहा तो वो उन पर मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज करवाएगा। सफर के दौरान हमारी मुलाकात ट्रेन में सवार राजस्थान पुलिस के अफसरों से हुई। बातचीत के दौरान हमें पता चला राजस्थान पुलिस के अफसरों के बीच वो शख्स भी बैठा है जिसने बिट्टी को 7 साल पहले बलात्कार के बाद अलवर से भागते हुए शताब्दी ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार किया था। हमारे केस में ये स्टैंडिंग वारंट से वांछित है, क्योंकि पैरोल से बेल जंप कर गया था, पैरोल से वापस नहीं आया था, एब्सकॉन्ड कर गया। इस बातचीत और सफर में एक दिन और गुजर गया। तारीख 14 मार्च 2013, वक्त सुबह के 11:30 बजे, जगह मथुरा जंक्शन। सफर का तीसरा दिन। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी और ट्रेन अपने तय वक्त पर मथुरा जंक्शन पहुंच चुकी थी। चूंकि केरल पुलिस ने बिट्टी को मथुरा जंक्शन पर उतार लिया तो हम भी वहीं उतरकर पुलिस पार्टी के साथ अगले सफर के लिए निकल पड़े। इस दौरान स्टेशन पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो चुका था। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन शख्स है जो इतने सारे पुलिस वालों के बीच घिरा हुआ है। केरल पुलिस ने राजस्थान पुलिस से बात कर बिट्टी को रेलवे पुलिस के वेटिंग रूम में बंद कर दिया। इस दौरान किसी को भी उसे मिलने की इजाजत नहीं थी। मथुरा पहुंच गए, यहाँ से केरला पुलिस उनको अलवर लेके जाएगी। फिर जैसे हमें पता है, इसी हमें बताया जा रहा है इसे अलवर लेके जाए ताकि डीएनए टेस्टिंग किया जाए। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि केरल पुलिस ने बिट्टी के अगले सफर की तैयारी कर ली है और वो उन्हें मथुरा से अलवर तक एक पैसेंजर ट्रेन में ले जा रहे हैं और ये ट्रेन दिन में 2:30 पर अलवर के लिए निकलेगी। लिहाजा हमने भी अगले सफर की तैयारी कर ली। तारीख 14 मार्च 2013, वक्त दिन के 2:30, जगह मथुरा जंक्शन। सफर का तीसरा दिन। ट्रेन में सवार होने के बाद इस बार केरल पुलिस ने उसे एक अलग कंपार्टमेंट में रखा। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और ट्रेन अपने मंजिल यानी अलवर की तरफ दौड़ जा रही थी। तारीख 14 मार्च 2013, वक्त शाम के 6:15, जगह अलवर स्टेशन।
सफर का तीसरा दिन। शाम के 6:15 बजे ट्रेन अलवर रेलवे स्टेशन पहुंच गई और वहां से केरल पुलिस सीधे उसे लेकर अलवर जेल की तरफ रवाना हो गई। मोहंती को केरला पुलिस यहाँ पर लेके आया है। केरला पुलिस यहाँ तस्दीक करेगी कि किस तरह की जो मजा अपने आप को बताया जा रहा है वो क्या है कि नहीं। अलवर जेल में ले जाने के बाद शाम 7 बजे के करीब पुलिस बिट्टी मोहंती को लेकर उसका मेडिकल चेकअप कराने ले गई और अस्पताल में 1 घंटा गुजारने के बाद करीब 8 बजे उसे लेकर अलवर पुलिस स्टेशन आई। गुरुवार 14 मार्च 2013 बिट्टी मोहंती उसी पुलिस स्टेशन में खड़ा था जहां पुलिस उसे 7 साल पहले 21 मार्च 2006 में एक रेप केस में गिरफ्तार करके लाई थी। यानी ठीक 6 साल और 11 महीने 24 दिन बाद बिट्टी एक बार फिर पुलिस स्टेशन में खड़ा था। अलवर से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। आपको देश की सबसे स्मार्ट और बहादुर माने जाने वाली दिल्ली पुलिस की बहादुरी की एक मिसाल दिखाते हैं कि कैसे हमेशा आपके लिए आपके साथ का नारा बुलंद करने वाले दिल्ली पुलिस के जवान मारपीट शुरू होते ही भाग खड़े। दिल्ली का कावल नगर, वक्त सुबह के 9:41। इस इलाके में 2 पक्षों का झगड़ा निपटाने पुलिस की ये पीसीआर वैन पहुंचती है कि तभी पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोल देते हैं। दोनों पक्षों में मारपीट और हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन ये क्या, जो पुलिस झगड़ा सुलझाने आई थी वो ही मौके वारदात से भाग खड़ी होती है। अब जरा तीसरी आंख में कैद इन तस्वीरों को देखिए, कैसे 2 पक्षों के लोग एक दूसरे को मार डालने पर आमादा हैं। हाथ में लाठी डंडे लिए ये लोग एक औरत की भी डंडों से जमकर पिटाई करते हैं और ये औरत नाली में जा गिरती है। इस घर के बाहर ये पीसीआर वैन यूं ही नहीं खड़ी है। दरअसल पुलिस को इसी शख्स ने बुलाया है और ये अपनी शिकायत सुना ही रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग आते हैं। दोनों पक्षों में बहस शुरू होती है और फिर घमासान शुरू हो जाता है। दोनों पक्षों में लाठी चलने लगती है और बात बिगड़ता देख पुलिस वहां से रफूचक्कर हो जाती है। पीसीआर वैन मौके से खिसक जाती है जबकि सड़क खून से लाल हो जाती है। इतना ही नहीं, अब इन तस्वीरों को देखिए। मारपीट और खून खराबे के बाद ढेरों पुलिस मौके वारदात पर दोबारा पहुंचती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हिंदी फिल्मों की पुलिस। दरअसल ये मामला जमीन विवाद का है। दोनों गुटों में कौन सही है कौन गलत ये कोई नहीं जानता, लेकिन पुलिस का रवैया आपके सामने है, जिसने अपनी आंखों के सामने हो रहे खून खराबे को रोकने की जगह भाग जाना ही बेहतर समझा। अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक।